1 अक्टूबर से एनसीआर में ग्रैप लागू कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। इसके चलते ग्रैप का जो पहला चरण था वो लागू करना पड़ा। ऐसे में कहीं ना कहीं पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये रेवाड़ी शहर का बाईपास है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग जलती हुई देखी जा सकती है और तमाम जो यहाँ से धुआं निकलता जाएगा। ये कचरा पड़ा हुआ था, जिम्मेदारी थी शहर को स्वच्छ रखने के बाद इस कचरे को उठाया जाए, लेकिन कचरा उठाने की बजाय यहाँ पर आग लगा दी गई। प्रत्येक दिन लगातार नगर परिषद के अधिकारी हो या फिर अन्य जिम्मेदार दावे तमाम किए जा रहे हैं कि जमीनी स्तर पर आप हालात देख सकते हैं किस तरह से कचरे को जलाने के लिए यहाँ पर आग लगा दी गई और हालात किस तरह से जो हवा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी जिले में लगातार सांसों पर संकट बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आग लगाई गई और इनसे निकलता हुआ धुआं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि लोग यहाँ पर कचरा फेंक कर निकल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के हालात है समझा जा सकता है कि आखिर रेवाड़ी के अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं अपनी ड्यूटी को लेकर, क्योंकि पोल्यूशन विभाग का जिम्मा था तमाम तरह के जो नियंत्रण है वो व्यवस्थाएं की जाए। वही नगर परिषद का जिम्मा था कि जो कचरे में आग लगा दी जाती है उसको रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जहां पर हम खड़े रेवाड़ी बाईपास है, रेवाड़ी जिला सचिवालय से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर। ऐसे में हालात जिला सचिवालय के पास ऐसे हैं तो रेवाड़ी शहर में बाकी जगह के हालात कैसे होंगे आसानी से समझा जा सकता है। रेवाड़ी बाईपास पर आप खड़े हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है और कचरे में जिस तरह से आग लगाकर छोड़ दी गई, कहीं ना कहीं कचरे में आग लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई, क्योंकि कचरा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हवा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि जो एनजीटी की ओर से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से तमाम जो पाबंदियां लगाई जाती हैं उनका एग्जीक्यूशन, उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितना हो पाता है। रेवाड़ी का यह जगह यहाँ पर देखा जा सकता है कि कितनी घोर लापरवाही हो रही है और यहाँ से उड़ता हुआ धुआं जो कि हवा में जाने के बाद जहर बनने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं जो फेफड़े के मरीज है, क्योंकि जिस तरह से AQI का जो बढ़ता है, स्तर बढ़ता है लगातार, जो गुणवत्ता डाउन जाती है, कहीं ना कहीं जो सांस के मरीज है, हार्ट के मरीज है, उनको कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में किस स्तर पर लापरवाही हो रही है और तमाम दावे भी धुएं में ही उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कागजी दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दावों में कितना दम है यहाँ पर समझा जा सकता है। रेवाड़ी के बाईपास रोड पर आसानी से समझा जा सकता है किस तरह से कचरे के ढेर में आग लगा दी गई, क्योंकि जिस तरह से 1 अक्टूबर से जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम था उसके तहत कुछ पाबंदियां लगानी थी, उनमें क्योंकि प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण सड़कों से उड़ती धूल व जलता कचरा माना जाता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कचरा जलता हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि मानो जो अधिकारियों के आदेश हैं वो भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा और आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी।